परमेश्वर के दैनिक वचन। मैं अपने कार्य को उसकी संपूर्णता में प्रकट करते हुए पृथ्वी पर अपने अधिकार का उपयोग करता हूं। जो कुछ मेरे कार्य में है वह पृथ्वी की सतह पर दिखाई देता है। पृथ्वी पर मानव जाति कभी भी ना तो स्वर्ग पर मेरी हलचलों को समझने में, ना ही सुविस्तृत रूप से मेरी आत्मा के कार्यक्षेत्र और प्रक्षेप पथ पर चिंतन करने में समर्थ रही है। अधिकांश मानव जाति आत्मा की वास्तविक अवस्था को समझने में सक्षम हुए बिना केवल जरा सी बातों को ही ग्रहण करती है जो आत्मा के बाहर हैं। मैं मानव जाति से जो मांगे करता हूं वे उस अस्पष्ट मैं से जो स्वर्ग में हूं या उस अनुमान न लगाने के योग्य मैं से जो पृथ्वी पर हूं जारी नहीं होती हैं। मैं पृथ्वी पर मनुष्य की कदकाठी के अनुसार उपयुक्त मांग करता हूं। मैंने कभी भी किसी को कठिनाइयों में नहीं डाला है, ना ही मैंने कभी भी किसी से अपने आनंद के लिए उसके खून को निचोड़ने के लिए कहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी मांगे केवल इन्हीं शर्तों तक सीमित हैं? पृथ्वी पर असंख्य प्राणियों में से कौन सा मेरे मुंह के वचनों के स्वभाव के प्रति समर्पित नहीं होता है? इनमें से कौन सा प्राणी मेरे सामने आकर मेरे वचनों और मेरी जलती हुई आग के माध्यम से पूरी तरह से जल नहीं जाता है? इनमें से कौन सा प्राणी मेरे सामने गर्वीले उन्माद से अकड़ कर चलता है? इनमें से कौन सा प्राणी मेरे सामने झुकता नहीं है? क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो सृष्टि पर सिर्फ अपनी चुप्पी को अधिरोपित करता है? सृष्टि की असंख्य चीजों में से मैं उन्हें चुनता हूं जो मेरे इरादों को संतुष्ट करती हैं। मानव जाति में असंख्य मनुष्यों में से मैं उन्हें चुनता हूं जो मेरे हृदय की परवाह करते हैं। मैं समस्त सितारों में से सर्वोत्तम को चुनता हूं। परिणाम स्वरूप अपने राज्य के लिए प्रकाश की एक हल्की सी चमक बढ़ाता हूं। मैं पृथ्वी पर पैदल चलता हूं, अपनी खुशबू को हर जगह बिखेरता हूं और प्रत्येक स्थान पर मैं अपने स्वरूप को पीछे छोड़ जाता हूं। प्रत्येक और हर एक स्थान पर मेरी वाणी की ध्वनि गूंजती रहती है। हर जगह लोग बीते हुए कल के रमणीय दृश्यों पर आतुर होकर टिके रहते हैं, क्योंकि संपूर्ण मानव जाति अतीत को याद करती है। संपूर्ण मानव जाति मेरे चेहरे को देखने की लालसा करती है, परंतु जब मैं पृथ्वी पर व्यक्तिगत रूप से उतरता हूं तो वे सब मेरे आगमन के विरुद्ध हो जाते हैं। वे सभी रोशनी को आने से भगा देते हैं, मानो कि मैं स्वर्ग में मनुष्यों का शत्रु हूं। मनुष्य अपनी आंखों में एक रक्षात्मक रोशनी के साथ मेरा स्वागत करता है और इस बात से गहराई से भयभीत होकर कि मेरे पास उसके लिए कुछ अन्य योजनाएं हो सकती हैं, हमेशा सतर्क बना रहता है, क्योंकि मानव जाति मुझे एक अपरिचित मित्र के रूप में मानती है। इसलिए वह ऐसा महसूस करती है मानो कि मैं उसे बिना किसी भेद विचार के मारने का इरादा रखता हूं। मनुष्य की नजरों में मैं एक घातक विरोधी हूं। विपत्तियों के बीच मेरी गर्मजोशी का अनुभव लेकर मनुष्य तथापि अभी भी मेरे प्रेम से अनभिज्ञ है और अभी भी मुझे रोकने और मेरी उपेक्षा करने पर दृढ़ है। उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए
उसके इस हालात में होने का लाभ उठाने से कहीं दूर मैं मनुष्य को आलिंगन की गर्म जोशी में आच्छादित कर लेता हूं, उसके मुंह को मिठास से भर देता हूं और उसके पेट में आवश्यक भोजन रख देता हूं। परंतु जब मेरी क्रोध से भरी नाराजगी पहाड़ों और नदियों को हिलाएगी, तो मैं मनुष्य की कायरता के कारण उस पर ये विभिन्न रूपों की राहत अब और प्रदान नहीं करूंगा। इस क्षण में मैं अपने प्रचंड क्रोध को बढ़ाऊंगा। सभी जीवित प्राणियों को पश्चाताप करने का एक मौका देने से इनकार करते हुए और मनुष्य की समस्त आशा का बहिष्कार करते हुए मैं वह दंड दूंगा जिसके लिए वह पूर्ण रूप से योग्य है। इस समय बिजली की गर्जना होती है और बिजली कौंधती है और गड़गड़ाहट होती है, जैसे कि महासागर की लहरें गुस्से में उग्र हो रही हों, जैसे 10,000 पहाड़ टूटकर गिर रहे हों। अपनी विद्रोहशीलता के कारण मनुष्य बिजली की गर्जना और बिजली के चमकने से कटकर गिर जाता है। अन्य प्राणी भी बिजली की गर्जना और बिजली की चमक में मिट जाते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड अचानक अराजकता में पड़ जाता है और सृष्टि जीवन की मौलिक सांस लेने में असमर्थ भी हो जाती है। मानव जाति के असंख्य समुदाय बिजली की गर्जना की दहाड़ से बचकर निकल नहीं सकते हैं। बिजली की कौंध के बीच मानव जाति के झुंड प्रपात की तरह गिरती हुई प्रचंड धाराओं द्वारा बहा लिए जाने के लिए तेजी से बहती हुई धारा में गिरते हैं। अचानक मानव जाति के आश्रय के स्थान में मनुष्यों का एक संसार मिलता है। महासागर की सतह पर लाशें बहती हैं। मेरे कोप के कारण संपूर्ण मानव जाति मुझसे बहुत दूर चली जाती है, क्योंकि मनुष्य ने मेरी आत्मा के सार के विरुद्ध अपमान किया है। उसके विद्रोह ने मुझे अप्रसन्न किया है। परंतु जल से रिक्त स्थान में अन्य लोग हंसी और गीत के बीच अभी भी उन प्रतिज्ञाओं का आनंद ले रहे हैं जो मैंने उन्हें कृपा पूर्वक प्रदान की हैं। जब संपूर्ण मानव जाति शांत हो जाती है, तो मैं उसकी निगाह के सामने प्रकाश की किरण छोड़ता हूं। फलस्वरूप मनुष्य के मन साफ जाते हैं और उनकी दृष्टि उज्जवल हो जाती है और वे मौन रहने की इच्छा को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार उनके हृदय में आध्यात्मिक भावनाएं तुरंत जाग जाती हैं। इस समय संपूर्ण मानव जाति पुनर्जीवित हो जाती है। अपनी अनकही शिकायतों को बेकार समझकर छोड़ते हुए मेरे कहे हुए वचन के माध्यम से जीवित रहने का एक और अवसर प्राप्त करके सभी मनुष्य मेरे सामने आते हैं। ऐसा इस कारण होता है क्योंकि समस्त मानव जाति इस धरती की सतह पर जीवित रहना चाहती है। फिर भी उनमें से किसने कभी भी मेरे वास्ते जीने का इरादा किया है? उनमें से किसने भी कभी भी अपने अंदर की शानदार चीजों को मुझे आनंद प्रदान करने के लिए अनावृत किया है? उनमें से किसने मुझ में मौजूद मोहक खुशबू का पता लगाया है? समस्त मानव जाति सभी प्रकार के घटिया और अपरिष्कृत पदार्थ से बनी है। बाहर की तरफ वे आंखों को चौंधियाने वाले
प्रतीत होते हैं, परंतु अपने तात्विक अहम में वे मुझे ईमानदारी से प्रेम नहीं करते हैं, क्योंकि मनुष्य के हृदय के गहरे कोने में मेरा कभी भी थोड़ा सा भी महत्व नहीं रहा है। मनुष्य में बहुत कमियां हैं। मुझसे तुलना करने पर ऐसा प्रतीत होगा कि हम इतने दूर हैं जैसे कि स्वर्ग से पृथ्वी। तब भी मैं मनुष्य के कमजोर और सुभेद्य स्थलों पर आक्रमण नहीं करता हूं, ना ही मैं उसका तिरस्कार करने के लिए उसकी कमियों के कारण उसकी हंसी उड़ाता हूं। मेरे हाथ हजारों सालों से पृथ्वी पर कार्य कर रहे हैं और इस पूरे समय में मेरी आंखों ने संपूर्ण मानव जाति पर निगरानी रखी है, लेकिन मैंने कभी भी एक भी मानव जीवन को लापरवाही से खेलने के लिए नहीं लिया है। मानो कि यह खिलौना हो। मैं मनुष्य के हृदय के रक्त को देखता हूं और मैं उस कीमत को समझता हूं जो उसने चुकाई है। जब वह मेरे सामने खड़ा होता है तो मैं ना तो उसे ताड़ित करने के लिए और ना ही उसे अवांछनीय चीजें प्रदान करने के लिए मनुष्य की असहायता का लाभ उठाना चाहता हूं। इसके बजाय मैंने इस पूरे समय में केवल मनुष्य का भरण पोषण किया है और मनुष्य को दिया है, और इसलिए मनुष्य जो आनंद लेता है वह पूरी तरह से मेरा अनुग्रह ही है और पूरी तरह से उपहार है जो मेरे हाथों से आया है, क्योंकि मैं पृथ्वी पर हूं। इसलिए मनुष्य को किसी भी प्रकार की भूख की यंत्रणा से पीड़ित नहीं होना पड़ा, बल्कि मैं मनुष्य को अपने हाथों से उन चीजों को प्राप्त करने देता हूं जिनका वह आनंद ले सकता है, और मानव जाति को अपने आशीषों के अंदर रहने देता हूं। क्या संपूर्ण मानव जाति मेरी ताड़ना के अधीन नहीं रहती है? जिस प्रकार से आनंद लिए जाने के लिए पहाड़ अपनी गहराई में समृद्धि की चीजों को और बहुतायता से, और समुद्र अपनी विशालता में आनंद ली जाने वाली चीजों को धारण करता है, क्या उसी तरह आज मेरे वचनों के भीतर रह रहे लोगों के पास और भी अधिक भोजन नहीं है जिसकी वे सराहना करते और स्वाद लेते हैं? मैं पृथ्वी पर हूं और पृथ्वी पर मानव जाति मेरी आशीषों का आनंद लेती है। जब मैं पृथ्वी को पीछे छोड़ जाता हूं, जो कि तब भी होता है जब मेरा कार्य अपनी पूर्णता पर पहुंच जाता है, तो उस समय मानव जाति अपनी कमजोरियों के वास्ते मुझसे अब और कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं करेगी।